बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले सिर्फ आपको लेक्चर दिया था, लाभ हानि, कब लाभ होगा कब हानि होगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, क्रय किसे कहते हैं, विक्रय किसे कहते हैं, इस सब का लेक्चर हम पहले देख चुके हैं। तो आज का सिर्फ क्वेश्चन हमको देखना है। तो चलिए हम लोग लाभ और हानि का प्रश्न सीखेंगे। इससे पहले मैं क्या किया था कि आपको वीडियो का लेक्चर दे दिया था, लाभ किसे कहेंगे, हानि किसे कहेंगे, क्रय विक्रय क्या है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न क्या है, जितने भी हम आपको प्रश्न अभी बताएंगे उसमें आपको लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, और 200 रुपये में खरीदा जाता है और 250 रुपया में बेचा जाता है। मतलब 200 रुपये में खरीदते हैं और हम 250 रुपये में बेच देते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि कोई बंदे को कितना रुपया उसको लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम कब ज्ञात करेंगे, जब दी गई प्रश्न से हमको लाभ और हानि ज्ञात होगा तब। तो नहीं समझ में आया? अरे भैया लाभ और हानि हम जब तक ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकाल पाएंगे? ओके, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लाभ और हानि यहां पर देखना जरूरी है। अब हम करेंगे क्या कि ये है खरीदी, मतलब क्रय मूल्य है, और ये है आपका विक्रय मूल्य। ध्यान से समझेंगे, ओके, क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि कोई भाई साहब है, ठीक है, वो 200 रुपये में खरीदते हैं और 250 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है। तब आपका दिमाग काम कर क्या होगा, 200 रुपये में खरीद रहे हैं और 250 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लाभ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बेचा 250 रुपये में जा रहा है और खरीदा जा रहा है 200 रुपये में। तो यहां पर हम लाभ बराबर लिखेंगे सूत्र, आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, कि लाभ का फॉर्मूला जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना है। तो आपका विक्रय मूल्य देखिए तो 250 है और आपका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या, यहां पर देखेंगे इसको घटा देंगे, ये हो जाता है आपका 50 रुपया, अर्थात जो लाभ होता है आपका 50 रुपया होता है। अब हम करेंगे क्या कि ये 50 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ ना। अब हमको एक मतलब लाभ हुआ तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत की हानि प्रतिशत। तो आप कहेंगे लाभ प्रतिशत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आपको पहले हम बता चुके हैं, लाभ गुना 100 बटा में होता है क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। तो चलिए वैल्यू रखते हैं फटाफट। लाभ का वैल्यू 50 रुपया है गुना 100 का 100, क्रय मूल्य खरीदी कितना में किया जा रहा है, 200 रुपया में। चलिए तो अब हम करते हैं, इसको काटते हैं, ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 2 से 25 बार में, अर्थात जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना आया, 25%। कितना आया,
25%। तो इस प्रश्न का आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए यहां पर हम लोग अब प्रश्न संख्या को, ये प्रश्न संख्या आपका 2 है। प्रश्न संख्या हम 1 देख लिए, लाभ प्रतिशत निकल गया। अब इसमें देखेंगे ये, इसको आप आसान तरीका से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स डिक्शनरी है, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक्स डिक्शनरी है जिसको खरीदा जाता है 450 रुपए में। कितना कितना 450, और उसको बेचा जाता है 400 रुपया में। ठीक है, मतलब क्रय किए, क्रय मूल्य हो गया 450 और जो विक्रय मूल्य हुआ वो आपका हो गया 400। बात समझ में आ गया। हाँ, तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा हो कि खरीदी कर रहा है 450 में, अब बेच रहा है 400 में। 450 में खरीद रहा है, अब बेच रहा है 400 में, तो भाई साहब को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि है? क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हानि होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो भाई 450 में खरीद रहा है, अब 400 में बेच रहा है, तो उसको कितना का हानि होगा? तो आप कहेंगे 50 रुपया का हानि होगा। यहां पर हम हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हानि इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई? तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 450, और विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका 400। मतलब कि आपको पता चल गया कि ये जो 450 में से 400 घट गया, यानी 50 रुपये जो आया वही आपका क्या हुआ, वही जो है आपका हानि हुआ। ओके, अब हम करेंगे क्या कि यहां पर हम निकालते हैं हानि प्रतिशत। क्यों क्यों भाई, लाभ क्यों नहीं निकालेंगे? इसलिए क्योंकि यहां पर हमको हानि हुआ है। ठीक है, अगर हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ओके, तो यहां पर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि गुना 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। ओके, क्या होगा? हानि गुना 100 बटा में हो गया क्रय मूल्य। अब हम क्या करेंगे, हानि कितना हो रहा है 50 रुपया, 100 का कितना हो गया, 100 का हम 100 ही लिखेंगे, 100 का 100 ही लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य कितना है, ठीक है क्रय मूल्य 450। अब हम इसको काटेंगे, तो ये 0 से 0 खत्म, 5 नवा हो गया 45। कितना हो गया 100 बटा हो गया 9। आप इसको इतना प्रतिशत आपका आंसर होगा। ठीक है, 100 बटा 9% आपका आंसर होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं भाग दे करके, तो आप इसको लिख सकते हैं 11 नवा 99 पूर्णांक में 100%। इसको आप यहां पर इतना ही लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न। तो अब चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक कोई भाई साहब है, ठीक है, क्या करते हैं, भाई साहब हैं और वह जाते हैं मार्केट ना, इसमें वहां पर क्या करते हैं, कमीज लेते हैं, ठीक है, और वो कमीज लेते हैं, खरीदते हैं 150 रुपया में और बेचते हैं उसको 225 रुपया में। बात समझ में आया ना? क्या करते हैं, खरीदते हैं, मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदे कितना में 150 में और बेचे कितना में, मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ
250 हो गया। ओके, तो अब आप अनुमान लगा के बताइए कि इसके दौरान लाभ होगा कि हानि होगा। 150 में खरीद रहे हैं और 225 में बेच रहे हैं, तो ये भाई साहब तो बहुत अधिक लाभ कमा जा रहे हैं, है ना? कमा रहे हैं ना, आधा नहीं तो भी तो लाभ कमा रहे हैं ना। अब कितना लाभ कमा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं। तो लाभ का फॉर्मूला आपको पता होगा। ओके, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ का फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य आपका 225 है और खरीदी है 150। ओके, क्या है, विक्रय मूल्य बेच रहा है 225 में और खरीद रहा है 150 में, तो कै रुपये लाभ हुआ देखते हैं। यहां पर हो गया 5, 12 मिले 5 खर्च बचेगा 7 और 1 मिले 1 जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि आपका जो लाभ हुआ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, लाभ जो हुआ आपका 75 रुपया हुआ। कितना हुआ, 75। ठीक है ना, 5 5 10 के 0, यहाँ पर 5 होगा, 7 5 12, ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक 75 रुपया उसको क्या होता है, क्या होता है उसको, लाभ होता है। तो हम निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत सूत्र आपको पता होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है, लाभ भाई 75 रुपये लाभ हो रहा है और 100 का 100। ठीक है, ये लाभ है तो लाभ का 100 है तो 100 लिख दिए, लाभ है तो 75 रुपये लाभ हो रहा है, 100 का 100 लिख दिए। अब नीचे क्रय मूल्य है कितना भाई, क्रय मूल्य 150, मतलब 150, 150 मतलब। अब करेंगे हम, काटेंगे, ये से ये खत्म और यहाँ से 15 बचे 5 बार में, अब 5 दाम हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो गया, 5 दहा हो गया 50, मतलब 50% उसका क्या हो गया, 50% उसको होता है लाभ। ठीक है, कितना होता है, 50% लाभ होता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि एक भाई साहब हैं, दुकानदार हैं, ठीक है, और करते क्या है, वो जाते हैं मार्केट बाजार और खरीदते हैं एगो फ्रॉक और बेचते हैं उसको 250 में, क्या करते हैं, खरीदते हैं ना, 250 में खरीदते हैं मतलब क्रय करते हैं और बेचते हैं मतलब विक्रय करते हैं। ठीक है, बुझाया ना, खरीदते हैं मतलब 250 में खरीदे और बेचते हैं मतलब 150 में बेचे। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहां पर क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब यहां पर हानि होगा। तो हम निकालते हैं यहां पर हानि का फॉर्मूला, लिखते हैं हानि का फॉर्मूला। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू, क्रय मूल्य कितना है भाई 250 है, विक्रय मूल्य कितना है 150 है, तो घटा दीजिए, कै रुपया भाई साहब हानि हो गया। ठीक है, भाई साहब के कै रुपया हानि हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
250 में से 150 खत्म, तो आपका बच गया मात्र 100 रुपया। कितना हो गया? 100 रुपया। एक मतलब भाई साहब नुकसान में चले गए। कितना? 100 रुपया के नुकसान में चले गए। तो कै परसेंट गए? ठीक है, कै परसेंट गए, तो यहां पर हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, क्या होता है भाई? आपका हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि कितना हो रहा है? हानि कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे हानि सर 100 रुपया हो रहा है, और ये हानि 100 रुपया हो रहा है। अब ये 100 का 100 मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका देखिए यहाँ पर खरीदी में है 250। चलिए 250 खरीदे थे, और 250 रुपये में खरीदे थे, उनको 100 रुपये हानि हो गया। इसको निकाल देते हैं परसेंट, काटते हैं इसको, ये से ये खत्म, 25 चौका हो गया 100, मतलब 10 चौका हो गया आपका 40। कितना हो गया? 40% जो हुआ आपका, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 40% आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो है यहाँ से जो समझा है, ये भी समझे आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो चलिए फ्रेंड, हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक टीवी जो है, ठीक है, एक टीवी जो है 5500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा जाता है। कितना में? 5500 रुपया में खरीदी जाता है। ठीक है, उसको खरीदते हैं और 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो बताना है वो बेचा कितना है। ठीक है, वो कितना में बेचा होगा। ठीक है, कितना? इतना रुपये में 5500 में खरीदा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि देखिए खरीदा कितना में जाता है? खरीदा जाता है कितना में खरीदा जाता है भाई? वो 5500 रुपया में खरीदा जाता है, मतलब क्रय किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ओके, और उसको जब बेचता है जजमान, ठीक है, वो जब बेचा है तो 25% लाभ, 25% क्या है? लाभ है क्या नहीं है? 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 25% लाभ पर बेचता है। तो अब बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना था, मतलब बेचा था कितना में। तो यहां पर देखिए ध्यान से, खरीदता है कितना में? 5500 में, बेचता है 25% लाभ पर। ठीक है, क्या करता है? 25% लाभ पर। तो हमको यहां पर निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहां पर अब ध्यान से क्या देना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा। 25% लाभ न हो रहा है, तो लाभ कै रुपया हो रहा है? लाभ हुआ कै रुपया? अगर हमको मान लीजिए कि हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य का आपको फॉर्मूला पता होगा कि विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है कि नहीं? जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ। हमको तो लाभ यहाँ पता नहीं है, नहीं ना पता है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं लाभ कै रुपया हुआ। तो आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ जो प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ गुना 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, लाभ गुना 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25। ओके, और लाभ कितना है? लाभ कितना? तो लाभ है हमको निकालना है, इसलिए दिया नहीं है। गुना 100 का 100, क्रय मूल्य कितना है भाई? तो क्रय मूल्य आपका देख खरीदा कितना में गया है?
5500 में खरीदा गया है। ओके, कितना में खरीदा गया है? 5500 में खरीदा गया है। तो आप इसको आप काटिए, ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म। बात समझ में आ गया? अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे जब 1 से लाभ में गुना करेंगे तो केवल लाभ बचेगा, और यहाँ पर 25 गुना अगर हम 55 करते हैं तो वही होगा आपका लाभ। तो लाभ कितना होगा? अब यहाँ पर देखिए, 25 पचे 125 के 5 हासिल 12, अब 25 पचे 125, 5 2 7, 2 3 1, 137। मतलब ये हुआ कि 1375 रुपया उसको लाभ होता है। कितना होता है? 1375 रुपया उसको होता है लाभ। अब हमको निकाल देना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्रय मूल्य प्लस लाभ या लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो यहां पर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। जितना में खरीदा था वो और जितना उसको लाभ हुआ है वो, अगर हम दोनों के जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कि नहीं? चलेगा ना? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर कीजिए, जोड़िए तो उसको फटाफट। कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य 5500 है, और लाभ कितना हो रहा है? 1375। तो बता दीजिए फट से कितना होगा आंसर? जोड़ दीजिए, 505 707 358 516। ओके, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य जो हुआ आपका, ठीक है, जो उसका विक्रय मूल्य हुआ आपका कितना हुआ? 6875 रुपया हुआ, ठीक है। कितना हुआ? 6875 रुपया में उस वस्तु को बेचा था, तब जाकर उसको 25% लाभ हुआ, अर्थात 1375 रुपया उसको लाभ हुआ। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने के दौरान वीडियो अपलोड करने में भी परेशानी होता है। इसीलिए हम पुनः मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।